Hi Gemini, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly love tarot card reading. Weekly love tarot cards predictions जो होने वाली हैं 17 से लेके 23 जून के लिए। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं हम चेक करेंगे इस वीकली लव प्रेडिक्शन में। और स्टार्ट में करूँगी आपके एनर्जीज के साथ आपका अपना क्या माइंडसेट है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या हैं। फिर देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज को। लास्ट में देखेंगे एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपकी एनर्जी से और देखते हैं कि आपका माइंडसेट क्या है इस हफ्ते में, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या हैं, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी हर्मिट की है, उसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और फिर है यहाँ पे एम्परर। को आप इस रिलेशनशिप में रह कर के भी ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा आपको समटाइम लगता है कि मैं अभी भी सिंगल हूँ, क्योंकि वो चाहत या वो प्यार, वो केयर, वो सपोर्ट सामने वाले की साइड से आपको फील हो रहा है कि नहीं मिल पा रहा। जितना आप डिज़र्व करते हो ना उतना आपको नहीं मिल पा रहा। आप बहुत मैच्योर पर्सन हो, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो और आप टाइम पास करने वालों में से नहीं हो। आपका माइंड बहुत तेज़ है, ठीक है? आप जो सोचते हो आप उसको करके दिखाते हो। आपने अपनी लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है और इस रिलेशनशिप को लेकर के भी ना आप बहुत लॉयल्टी के साथ चल रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है आपकी साइड से। आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, आपकी फीलिंग्स इसी पर्सन के लिए हैं। आप इसको बहुत प्यार करते हो और जैसे छोटे बच्चे को केयर देते हैं ना, आप इसको केयर देते हो, आप इसको सपोर्ट करना चाहते हो, इसके साथ चलना चाहते हो। पर आपको ना यहाँ पर इस रिलेशनशिप में समटाइम ऐसा लगता है कि आप बहुत दुखी हो। थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि डे टाइम में वीडियो को शूट कर रही हूँ तो मैं भी आपको बाहर गली के बच्चों की आवाज़ें हैं। सो देखो यहाँ पे जो एनर्जीज़ है ना, ये भी है एक बात कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों की साइड से ना कोई बड़ी लेडी है, ठीक है? आपकी लाइफ में कोई बड़ी लेडी है जो एज में बड़ी है, फीमेल है और ये जो है आपकी मॉम भी हो सकती हैं, बड़ी बहन है या वर्क साइड पे कोई फीमेल है जो एज में बड़ी है, उसकी वजह से आपकी लव लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। तो किसी को भी यानी कि अगर आप प्यार करते हो ना इस पर्सन से, तो किसी के मशवरे से मत चलो, फिर चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हैं, कोई भी है। या अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा वैल्यू करते हो तो उसको चीज़ें क्लियर कर दो। इस तरह सब कुछ आपस में मिक्स मत करो और ये भी मत सोचो कि हर चीज़ बहुत अच्छे से चलेगी और घर वाले भी मान जाएँगे, वो भी प्यार देगा। हो सकता है कि इस टाइम में कोई एक ही चीज़ आप अच्छे से लेकर के चल सकते हो और ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा-सा वेट करो तो चीज़ें बेहतर हो जाएँ। लड़ाइयाँ करने की, झगड़े करने की या एटीट्यूड में नेगेटिविटी लाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा सब्र कर लो। थोड़ी देर के लिए ना ऐसा है कि रिलेशनशिप से, काम से, हर चीज़ से थोड़ा ब्रेक लो और खुद के लिए बस सोचो। खुद को देखो, खुद को समझो, आपकी खुशी कहाँ है और आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपके लिए क्या बेस्ट है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज़ निकली हैं। वैसे हो आप इसके साथ बहुत ज़्यादा ट्रू, प्यार भी बहुत करते हो पर आपका लहज़ा, आपका रवैया समटाइम आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। अब हम यहाँ पर जो है ना देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और पहले उस पर्सन की एनर्जीज़ देखेंगे, यानी कि आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, बातचीत हो पा रही है, वो पर्सन कैसा चल रहा है आपके साथ? इस टाइम में क्या वो लॉयल है, प्यार कर रहा है और आपके साथ आगे चलना चाहता है? क्या थिंकिंग है, क्या माइंडसेट है उसका, क्या फीलिंग्स हैं? क्या कोई और तो नहीं शामिल उसकी लाइफ में? तो लेट्स सी यहाँ पर एनर्जीज़ को चेक करते हैं। अच्छा, वर्ल्ड का कार्ड आया है, उसके बाद सेवन ऑफ पेंटिकल है, फिर है यहाँ पे हैंगमैन। ये पर्सन ना पास्ट इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रक है। सोचता ये आपके साथ हमेशा रहने का ही है, हमेशा रहना चाहता है, साथ चलना चाहता है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें देखना चाह रहा है। आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है, पर बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बात पर इरिटेट भी हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है और आपकी जब कुछ बातें इसको हद से ज़्यादा बुरी लगने लगती है ना, तो वहाँ पर इस पर्सन का माइंड ये होता है कि अभी फ़िलहाल मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है।
लैक ऑफ इंटरेस्ट और डी-अटैचमेंट, साथ में जो है ना फ्रस्ट्रेशन, इसकी साइड से आपको नज़र आता होगा। इसकी लाइफ में जो मतलब पास्ट है ना इसका, वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज़ थे वहाँ पर, और इसने बहुत कोशिश भी करी चीज़ें ठीक करने की, पर ये नहीं कर पाया और आज भी उस बारे में सोचता है। और जब इसको अपना पास्ट याद आता है ना, कि उस वज़ह से बहुत परेशान हो जाता है, फिर अपने प्रेज़ेंट को ये इतना जैसे नहीं देख पाता। वैसे इसकी विश है कि आप हमेशा इसके साथ में रहो, और ये उसके लिए एफ़र्ट भी कर रहा है। हो सकता है अपनी फैमिली में बात कर रहा है, जैसे भी चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं इसके माइंड में। पर कुछ चीज़ें हैं जो इसको इसके पास्ट वाली साइड से बहुत इरिटेट कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है ना, वो फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। और अभी तो एक और एनर्जी चेक करनी है। हमें अब ये देखना है कि आप में से जो लोग डी-अटैच हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर की, उनके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। मेरा माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है जब मुझे ये बाहर से लोगों की आवाज़ें आती हैं ना, जब भी वीडियो मैं बना रही हूँ। तो अभी भी कुछ ऐसे ही हुआ था, मैं भूल गई थी कि उस पर्सन की भी एनर्जी चेक करनी है जिससे डी-अटैचमेंट है, नो कॉन्टैक्ट है। थोड़ा-सा झेल लीजिए आज, बाकी मैं जो है ना अब इसको रात में वीडियोज़ को बनाया करूँगी, डे टाइम में नहीं बनाऊँगी, ताकि ये जो इरिटेशन है ये ना हो। अच्छा, जिससे आप डी-अटैच हो ना, नो कॉन्टैक्ट में हो, इसकी तरफ से थ्री ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन और एस ऑफ सोर्ड्स आए। इस हफ्ते में तो कॉन्टैक्ट होना बहुत मुश्किल है, ठीक है? अगर आप चाहते हो ना कि कॉन्टैक्ट हो पाए, राब्ता हो पाए, उसका मैसेज कॉल आए और चीज़ें बेहतर हो जाएँ, ठीक हो जाएँ, तो भी ऐसा नहीं है। और ये अपने पास्ट पर्सन के साथ या तो अटैच है या फिर उसके बारे में सोच रहा है, ठीक है? वो पर्सन जिसके साथ इसका पहले रिलेशन था, उसको मिस कर रहा है या फिर उससे कॉन्टैक्ट करने की ट्राई कर रहा है, या अभी भी वो इसके माइंड से नहीं निकल पाया या उसको सोचता है बार-बार। इस रिलेशनशिप को लेकर के इसका माइंड चेंज होगा, पर इसमें टाइम लगेगा, ठीक है? ये अभी वीकली एनर्जीज़ में मेरा नहीं ख़्याल कि ये पॉसिबल हो पाए कि वो राब्ता भी करे और चीज़ें बैलेंस हो जाएँ, ठीक हो जाएँ, दोबारा से रिश्ता बन जाए। अगर होगा भी तो इसमें थोड़ा वक़्त लग सकता है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, जिसको फ़ॉलो करके आप अपनी लव लाइफ़ को, अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हो। जो भी नाराज़गियाँ हैं, आप उनको दूर कर सकते हो। तो लेट्स सी क्या एनर्जीज़ यहाँ पर हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। 6 ऑफ कप्स की गाइडेंस है, फिर है जस्टिस की, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, स्टार्ट कहाँ से होता है, लड़ाई झगड़े का स्टार्ट होता है आपकी साइड से। जब आप फालतू की बात करते हो ना, या वो बातें जो सामने वाले को हर्ट कर सकती हैं, तो उस वजह से आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर कॉन्टैक्ट में हो। और पता है, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस ये भी आए हैं कि बहुत जल्दी कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, कोई एक तरफ़ा बात होने वाली है, इंसाफ होने वाला है। अगर मैरिज के चांसेस बने तो वो कोर्ट मैरिज की साइड पर जाएगा, वो फैमिली बेसिस पे थोड़ा मुश्किल है। और जो अपने पार्टनर से डिए रह जाए ना, उनका हो सकता है बहुत जल्दी रिकन्सिलिएशन हो जाए, रियूनियन हो जाए। मैंने आपको बोला कि इस हफ्ते में पॉसिबल नहीं है, पर आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, ठीक है? ये कोशिश कीजिएगा कि लड़ाइयाँ मत करें, झगड़े मत करें, और फालतू के मुद्दों के ऊपर ना इतना मत बात किया करें कि उसको आप रबड़ करें और करते ही जा रहे हैं। या किसी और की लड़ाई है तो उसमें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लव लाइफ़ के ऊपर ध्यान दें, अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करें, अपनी चीज़ों को बैलेंस करके लेकर के चलें। सो ये हमारे पास वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग थी, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस थी। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा, ठीक है? और मेरा चैनल है टैरो व्लॉग सावन के नेम से, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।